हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इस दरमियान कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी रहेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रेम सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस दिन को। और खेल समाचार से भी अपडेट है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच होने जा रहा। शाम 7 बजे ये मैच होगा और टीम इंडिया को हम सब की तरफ से गुड लक इस मैच के लिए। और इससे पहले कल T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। तो उसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई। न्यूजीलैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। फिन एलन ने सबसे तेज शतक भी लगाया। और कल रंगों वाली होली का पर्व था। धुलंडी के मौके पर भी देश भर में रंगों की धूम देखने को मिली। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के कुछ लेटेस्ट हालात क्या चल रहे देख लेते हैं। देखिए, 5 दिन में इजराइल ने अकेले ईरान में गिराए 5000 बम और इस वजह से ईरान की राजधानी तेहरान समेत पूरे देश में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दावा किया कि कुछ घंटों में ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। पिछले 90 घंटों से बमबारी दोनों ओर से जारी है। अब तक इन युद्ध के हालातों में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शांति के लिए यूएस पहुंचा ईरान, क्योंकि कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि CIA से संपर्क करने की कोशिश कर रहा ईरान। और मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के साथ जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान की ओर से शांति वार्तालाप की कोशिश की खबर भी सामने आई है। और एक बड़ी घटना देखने को मिली। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर भी अमेरिका ने हमला किया और इस वजह से ये युद्धपोत श्रीलंका के पास डूब गया। इस हमले में 87 सैनिकों की मौत हो गई और 32 सैनिकों का रेस्क्यू किया गया है। इस जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे, लेकिन अमेरिका द्वारा किए गए हमले में अब तक 87 नौसैनिक मारे गए। राजस्थान के भी एक युवक की ईरान के हमले में मौत हो गई, क्योंकि इनकी कंपनी के एक क्रूड ऑयल टैंकर पर ईरान की मिसाइल गिरी थी। 3 दिन से एजेंसी इनका शव ढूंढ रही थी, तो आखिरकार मिल गया। ये नागौर जिले का रहने वाला युवक क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर जॉब करता था और अभी तो 1 महीने पहले ही तो नौकरी करने पहुंचा था ओमान। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इजराइल ईरान वॉर में ये भी मारा गया। और अगली बड़ी खबर आ रही कि CNG और रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कतर में हमलों के बाद गैस उत्पादन बंद हो गया है। भारत में 40% सप्लाई भी घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण दुनिया भर में संकट छाया हुआ है और इस वजह से भारत में भी रिपोर्ट आ रही कि CNG और PNG नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं देखिए, ईरान इजराइल जंग की वजह से जेट फ्यूल भी मार्च महीने में 6% महंगा हो गया, अभी मार्च के 5 दिनों के अंदर अंदर ही। और भारतीय रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा। वहीं एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें भी प्रभावित हैं, तो इस वजह से हवाई कंपनियां भी अब ज्यादा किराए वसूलेगी ग्राहकों से, क्योंकि पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हालांकि इस बीच रिपोर्ट आ रही कि एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को फुल रिफंड भी दे रही है। एमिरेट्स ने भी कहा कि 7 मार्च तक दुबई के लिए सभी उड़ानें रोक दी गई हैं, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की और एयर अरेबिया ने भी अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। और मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते नेचुरल गैस के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के पास अब सिर्फ 25 दिन का ही तेल बचा है। इस वजह से नेचुरल गैस के साथ साथ भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। तनावी माहौल के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की और अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे। इस दरमियान भारत फिनलैंड दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए अगली खबर आ रही है। सऊदी ने निकाला होर्मुज क्राइसिस का हल। अब प्लान बी से दुनिया को सप्लाई होगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, ईरान के साथ बढ़ते तनाव और ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है, इस वजह से जो वैश्विक तेल संकट पैदा हो रहा है। इस बीच सऊदी अरामको ने दुनिया को पेट्रोल डीजल की सप्लाई जारी रखने के लिए अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। और वो प्लान बी ये है, सऊदी अरामको का नया रास्ता होगा यानबू पोर्ट। ये देख सकते हैं जानकारी आप। इस पोर्ट के माध्यम से अब सऊदी अरामको ने एशियाई आयातकों से यानी एशिया के अन्य देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जो अब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल आयात करते थे, जिसको ईरान ने अभी बंद कर दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है। भारतीय रुपये में भारी गिरावट देखने को मिली। इस तनाव के बीच रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। पहली बार 92 रुपए 5 पैसे प्रति डॉलर रुपये की वैल्यू पहुंच चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपये पर भी देखने को मिल रहा और इस वजह से विदेशी सामान भी महंगे होंगे। हालांकि इतने तनावी माहौल के बीच भी सोना चांदी की कीमतें बढ़ने की बजाय और गिरती जा रही है। देखिए, सोना एक ही दिन में लगभग 5000 रुपए और सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पिछले 34 दिन में सोने के भाव में 13,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी भी एक ही दिन में 18,000 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 2,65,000 प्रति किलोग्राम के लगभग चल रहा है। तो ईरान संकट की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट
देखने को मिल रही है। सोना चांदी से लेकर बॉन्ड इक्विटी तक सब कुछ धड़ाम हो गए हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि तनावी हालातों के बीच नकदी जुटाने पर जोर दिया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और बिकवाली का दबाव है। यही वजह है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक बड़ी खबर तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ ऐसा। पीट हेगसेथ ने दावा किया कि अमेरिका ने टोरपीडो से डुबाया ईरानी युद्धपोत। जो ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला किया था, तो खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने ही इसे निशाना बनाया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टोरपीडो से युद्धपोत को डुबोने का यह पहला मामला देखने को मिला है। हालातों को देखकर कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात की भी चिंता जता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है इतने गंभीर हालातों के बीच। और अगली बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया व्यापार प्लान भी बनाया। नए ट्रेड फ्रेमवर्क में भारत समेत कई देशों के साथ उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप का 2026 का व्यापार नीति एजेंडा पेश किया है इन युद्ध के हालातों में। और इस एजेंडे में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय मानव इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चल रहा है, और इस घाटे को कम करने और दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रंप के एजेंडे में क्या क्या बातें कही गई हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी आई है। वहीं इस बीच हमारी भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया, और देखिए इजराइल ईरान जंग के हालातों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। अभी तक 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हैं, और भारत के कई नागरिक अलग अलग मिडिल ईस्ट देशों में फंसे हुए हैं। तो उनकी सहायता के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली खबर, बिहार की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। वहीं बिहार का अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भाजपा तय करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब नीतीश युग समाप्ति की ओर दिख रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे। आज 5 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो राज्यसभा जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर जा सकते हैं। इसको लेकर बीते दिन भी उन्होंने 4 घंटे तक जेडीयू के नेताओं के साथ चर्चा की, और मंत्री विजय चौधरी बोले कि अंतिम फैसला नीतीश ही लेंगे। और ऐसे में रिपोर्ट आ रही कि बिहार में अब नया मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता है, और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं इधर महाराष्ट्र की राजनीति से भी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से एमवीए गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट ने समर्थन दिया। 16 मार्च को इस बारे में भी मीटिंग होगी। तो वहीं इधर बीजेपी ने भी राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 4 नाम रखे गए, जिसमें महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार घोषित किए गए। अब तक टोटल 13 नामों का ऐलान हो चुका है, और भाजपा ने 4 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया महाराष्ट्र में। ये देख सकते हैं आप नाम। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं 5 जरूरी नियम। बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड को लेकर स्पेशली ये नियम बदलने जा रहे हैं। और इन नियमों में क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं, तो देखिए आप। एक तो नए नियमों के तहत अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल चुकाते हो, तो अब इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। यहाँ तक कि ये नियम यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से पेमेंट करने पर भी लागू होगा। कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट की भी रिपोर्टिंग होगी। वहीं अब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 अप्रैल से आपको ये नई सुविधा भी मिलेगी। और नए नियमों में इनकम टैक्स भरने के लिए क्रेडिट कार्ड को एक ऑफिशियल पेमेंट मेथड के तौर पर भी मंजूरी दी जाएगी। और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी अब आपको पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। तो इन नए नियमों के लागू होने के बाद बड़े अमाउंट में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा सावधान रहना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से मिलकर ये अप्रैल से ही नए बदलाव लागू किए जाएंगे। और वही खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से ही जमीन भी 60% तक महंगी हो जाएगी, क्योंकि नए कलेक्ट्रेट रेट लागू होंगे। एलांते मॉल के ग्राउंड फ्लोर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कीमतों में। ये देख सकते हैं आप नई कीमतें। वहीं रिहायशी सेक्टर में भी मकान, प्लॉट वगैरह पर नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद चंडीगढ़ में जमीन की खरीद बिक्री महंगी होने जा रही है। और एक नया आदेश जारी हुआ, अब एलपीजी वाहनों से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। 1 अप्रैल से इन पर भी रोक लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश जबलपुर जिला प्रशासन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया बच्चों की सुरक्षा को लेकर। और सरकार ने भी आम आदमी के लिए सूचना जारी की, 31 मार्च तक अपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना इन खातों में मिनिमम अमाउंट जमा कर दें। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक हर वित्त वर्ष में इनमें मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना जरूरी होता है। तो इसकी लास्ट डेट 31 मार्च ही है, तो तब तक आप डिपॉजिट कर लें ताकि कोई परेशानी नहीं हो, है ना। वरना जैसे पीपीएफ में मिनिमम डिपॉजिट न करने पर यह परेशानी हो सकती है, और इसी तरह से सुकन्या अकाउंट में भी आपको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। 50 रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है हर साल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर ब्लू टिक और स्क्रीनशॉट से नहीं होगा तलाक का फैसला। एक पति पत्नी के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और व्हाट्सएप चैट को क्रूरता मानने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि डिजिटल सबूतों के आधार पर, सिर्फ मैसेज के आधार पर रिश्ता नहीं टूटेगा। पत्नी को सफाई का मौका न देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ये देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या था, जिसमें व्हाट्सएप चैट और स्क्रीनशॉट वगैरह के आधार पर एक पति को कोर्ट ने तलाक की इजाजत नहीं दी। चलिए
अगली खबर देखिए दोस्तों, देश भर के कोर्ट्स और जजों के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस न्यायाधीश नागरत्ना बोली कि जज फैसला देते वक्त अपने करियर की न सोचें, अलोकप्रिय फैसलों से न डरें, पद की शपथ और न्यायिक धर्म का पालन करें। और खबर है, उड़ीसा में 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से ही काउंटिंग होगी। इस दरमियान रजिस्टर्ड सुनार भी मौजूद रहेंगे जो पता करेंगे कि मंदिर में जो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए रत्न हैं, सोने चांदी के ज्वेलर हैं, आभूषण है, वो असली है या नकली है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर रत्न भंडार खोलने से पहले लकड़ी के 6 बड़े-बड़े संदूक लाए गए। इन्हीं संदूकों में आभूषण रखे गए हैं। ये तस्वीर जुलाई 2024 की है। तो अभी इनके आभूषणों की गिनती काउंटिंग होने जा रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि होली का त्योहार गया, अब प्रचंड गर्मी पड़ेगी। आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि मार्च से लेकर मई तक बहुत गर्म महीने रहेंगे। हीट वेव किन किन राज्यों में चलेगी, इसको लेकर लिस्ट भी जारी की है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। किन किन राज्यों में हीट वेव का ज्यादा खतरा रहेगा देख सकते हैं आप, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में इस बार गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस बार सर्दियों के मौसम के तुरंत बाद ही गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ने लगी, तो मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम के पैटर्न में ये तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि गर्मी जल्दी शुरू होती है, तापमान ज्यादा बढ़ रहा और गर्मी और हीट वेव, लू चलने की अवधि भी लंबी हो रही है। भारत में पिछले कुछ सालों से गर्मी के रिकॉर्ड भी लगातार टूटते जा रहे हैं। अभी मौजूदा समय के हालातों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में गर्मी का असर तेज दिख रहा है। एमपी, राजस्थान के कई जिलों में तापमान अभी ही 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहाँ तक कि बर्फबारी वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी 4 शहरों में तापमान 30 डिग्री चल रहा है। देखिए जरा आप, मध्य प्रदेश के 25 जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार चल रहा है। राजस्थान में टेम्परेचर कुछ जिलों में तो 38 डिग्री पहुंच चुका है अभी ही, और अभी तो गर्मी और बढ़ने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अब मार्च में अगले 15 दिन बारिश तबाही मचा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय और 6 अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में खुलासा किया है कि साइलेंट डिजास्टर का खतरा मंडरा रहा उत्तराखंड पर। प्राकृतिक आपदा की वजह से मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों में 4 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे, और पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से तेज हवाएं चलेगी। हालांकि 9 मार्च तक मौसम तो ड्राई रहेगा। बाकी अगले 2 दिन 5-6 मार्च को जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, इन इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिल सकती है। गुजरात, गोवा, सिक्किम, इन राज्यों के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी दिख सकता है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 385 अंक नीचे पहुंचा। दक्षिण कोरिया का बाजार 12% टूटा, जापानी बाजार 4% तक टूटा। जो ईरान इजराइल जंग चल रही, इस वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और भारत के पीएमआई सर्विस पर अच्छी खबर आ रही कि सर्विस सेक्टर में बीते महीने फरवरी में मजबूती रही। पीएमआई 58.1 पर रहा। और खबर है, बीएसई को मार्केट रेगुलेटर सेबी से नई मंजूरी मिली। अब सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स पर लॉन्च होंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी। एफएनडो वगैरह में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और एनएचएआई के नए इन्वेआईटी में ईपीएफओ की एंट्री हुई, 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये रहे दोस्तों मार्केट के अपडेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही है, विजय और रश्मिका का हैदराबाद में शादी के बाद रिसेप्शन हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल लुक में दिखी पुष्पा फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम समेत कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। और खबर है, साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट टली। अब 19 मार्च की जगह 4 जून को आएगी ये मूवी। 8 मार्च का ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी कैंसिल हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। टाटा महिंद्रा को टक्कर देगी जेएसडब्ल्यू की पहली एसयूवी। प्लग इन हाइब्रिड कार में मिलेगी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज। दिवाली तक ये लॉन्च होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक कार होगी ये जेएसडब्ल्यू की। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हरियाणा के रोहतक का ये मामला है। होली की खुशियां मातम में बदली। कार और बाइक की टक्कर में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। और वहीं बिहार की यह घटना देखिए, सेफ्टी टैंक में दम घुटने से भी 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में मरने वालों में बाप बेटे भी शामिल हैं। 12 साल के बच्चे को बचाने के लिए ये टैंक में उतरे थे और उसको बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 4 और लोगों की मौत हो गई। होली के दिन देखिए, बिहार के सीतामढ़ी के इस परिवार में ये दुखद घटना देखने को मिली। और आंध्र प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तिरुमाला जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी बेंगलुरु से तिरुमाला दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इस रूट पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर है, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हराया। प्राग चेस फेस्टिवल में आखिरी नंबर पर पहुंचे, 19 रेटिंग पॉइंट्स भी कटे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल
में नई सियासी हलचल देखने को मिली। हुमायूं कबीर की पार्टी को भी चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। वहीं बंगाल में जो गृह मंत्री अमित शाह ने 45 दिन का वादा किया, यह अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। 7वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा पर घमासान मचा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में जैसे हमारी सरकार बनती है 45 दिन में 7th पे कमीशन लागू करेंगे। तो ये मुद्दा अब पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बंगाल और असम में नेताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, इस बीच तमिलनाडु में जो साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। और खबर है, ब्रिटेन के संग्रहालय ने भारत को लौटाई प्राचीन प्रतिमा, ये तमिलनाडु के इस मंदिर में स्थापित की जाएगी। जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि हमारी आखिरी होली कब मनेगी। होली के दिन भी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना देखने को मिला। और तमिलनाडु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वन्य जीव सुरक्षा के लिए बनाया डार्क स्काई पार्क है। कोले हिल्स में यह राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। चलिए खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल। अरब देशों में फंसे पंजाबियों की वापसी को केंद्र सरकार से विशेष विमान के जरिए भारत लाने की मांग की है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन सहायता नंबर भी जारी किया, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बड़ा कदम उठाया और एमपी सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह जारी किए गए हैं। जारी नोटिस आप देख सकते हैं। अभी जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इस बीच ईरान ने भी एक बड़ी चेतावनी दी। देखिए, ईरान ने कहा कि दुनिया भर में इजरायली दूतावासों को निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका इजरायल के हमलों में अब तक ईरान में भी 1045 मौतों की खबर है। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। और ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर बने मोजतबा, उनको भी इजराइल ने धमकी दी कि हम आपको भी निशाना बनाएंगे। क्योंकि ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि उनके बेटे को नए सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। तो इजराइल ने उनको भी चेतावनी दी कि हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मार डालेंगे। इजराइल की अली खामेनेई के उत्तराधिकारी को खत्म करने की धमकी देखने को मिली है। वहीं खबर है, फिनलैंड के राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि फिनलैंड भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर अभी भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। आज पीएम मोदी और उनकी मुलाकात भी होगी। चलिए अगली बड़ी एक चेतावनी भरी खबर देखिए दोस्तों। 22,000 रुपए लगाओ, रोजाना 70,000 रुपए पाओ। इस तरह के निवेश और बड़े रिटर्न के लालच को लेकर एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम से। तो इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। अगर आप भी इस तरह के वीडियो के झांसे में आ जाते हो तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये देख सकते हैं आप पीआईबी का ट्वीट भी कि ये वीडियो रियल नहीं है, एआई जनरेटेड वीडियो है। और ऐसे में निवेश और बिग रिटर्न के लालच में आपके साथ फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हो सकती है। उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ये वीडियो फेक है, ऐसे किसी भी झांसे में आप ना फंसे, ठीक है ना। एआई के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है और फेक खबर की शिकायत आप यहाँ भी कर सकते हैं पीआईबी के यहाँ। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक अच्छी रिपोर्ट आ रही, सब कहते हैं कि एआई खा जाएगा नौकरी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने फरवरी में 12% तक का उछाल देखने को मिला ऑल ओवर कंपनियों के द्वारा जॉब्स क्रिएशन में, जॉब्स देने के मामले में। तो ये एक अच्छी बात है। नौकरी जॉब्स पिक इंडेक्स की रिपोर्ट्स और डेटा भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, डिफॉल्ट करने वालों को लोन देने पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सख्त निर्देश जारी किए और एनबीएफसी को चेतावनी जारी की है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं, उनको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने ये सख्ती दिखाई और कहा कि कई एनबीएफसी ऐसी कंपनियां हैं जो डिफॉल्टर ग्राहकों को भी लोन दे रही है। तो ऐसे ग्राहकों को लोन ना दें, इससे फाइनेंशियल हालत बिगड़ सकती है। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन खबरों में कुछ स्टेट न्यूज अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में बच्चों की बाध्यता हटेगी। जो 2 बच्चों वाला नियम है उसको हटाया जाएगा। आज लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। इस नए बिल के बाद अब 3 बच्चे वाले भी राजस्थान में सरपंच, मेयर वगैरह बन पाएंगे। 31 साल बाद बदलेगा भैरव सिंह सरकार का कानून। ये देख सकते हैं आप मौजूदा प्रावधान क्या है इन नियमों को लेकर, और अब सरकार इन प्रावधानों में बदलाव करने जा रही है। वहीं खबर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी मंदिर में चांदी के रथ पर सवार हुए सांवलिया सेठ होली के मौके पर गलियां गुलाल से लाल हुई। और बड़ी खबर है, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष शेखावत का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं पंजाब सरकार 17,000 पदों पर भर्ती करेगी। गोद लेने की प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन भी बढ़ाई गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। और भी कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं किन किन फैसलों को मंजूरी दी गई है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 21 मार्च को बजट पेश करेंगे। 18 तारीख से शुरू होगा, इससे पहले विधानसभा सत्र भी, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। वहीं उत्तराखंड के गाँव में विकास के लिए 916 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। नाबार्ड के सस्ते कर्ज से बनेगी सड़कें और पुल भी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बदली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा की डीवी प्रक्रिया। अब विभाग करेंगे दस्तावेजों की जांच। एसएससी की तरफ से यह नया नोटिस भी जारी कर दिया है। और वहीं रिपोर्ट्स आ रही कि 20 मार्च को आ सकता है राजस्थान का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ी योजनाएं भी पूरी होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों
राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अभी कच्चा तेल सबसे ज्यादा किस देश से आयात करता है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।